सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम कर्म ग्रंथ का पहला भाग देखते हैं। सबसे तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गहन विषय को सीखना चालू किया है। सबसे पहले कर्म का अस्तित्व, कर्म है या नहीं है, ये हम देखते हैं। जब हम हमारे चारों ओर नजर डालते हैं तो हमें कहीं पे पृथ्वी काय के जीव दिखते हैं, अब काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय। ऑफ कोर्स ये तो भगवान ने बताया, हम तो सिर्फ वनस्पति को ही जीव मानते हैं अभी तक, शास्त्र मतलब। कहीं पे बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, जू, लीग, मच्छर, गाय, कुत्ता, बैल, कितनी विविधता है। अच्छा वो तो छोड़ो, जो मनुष्य है, मनुष्य में कितनी विविधता। कोई बहुत गोरा, कोई काला कलूटा, कोई मोटा, कोई दुबला पतला, यहां तक कि एक मां से जन्मे हुए दो भाई में भी इतना डिफरेंस रहता है। कोई बहुत होशियार रहता है तो कोई मंदबुद्धि रहता है। तो ये सब क्यों? जब हम इसको सोचते हैं तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन देता है। और जैन दर्शन बताता है कि ये सारी विविधताएं जो है ये अपने खुद के कर्म के वजह से ही है। तो हम जब देखते हैं, जैसे भगवान ने बताया, हमारी आत्मा निराकार है, लेकिन फिर भी कर्मों के अधीन कैसे हो गई? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई स्फटिक की एक माला है। स्फटिक तो पारदर्शक है, लेकिन उसमें अगर मैंने नीले रंग का अगर धागा पिरो दिया तो वो सारे मणि नीले कलर के हो जाते हैं। पीला डाला तो पीले। तो ये हो गया। तो इसीलिए हमारी आत्मा कितनी भी शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर जो लगे हुए कर्म है, इन कर्मों की वजह से वह आत्मा जड़ हो गई है। आत्मा अरूपी है, लेकिन रूपी पुद्गल की वजह से आत्मा भी कथनचित रूपी हो गई है। इसको कैसे समझते? देखो, हम व्यवहार में बोलते हैं, अरे बेटा थोड़ा बादाम खाई लीजिए, बुद्धि आई जाएगा। तो हम मानते हैं बादाम खाने से बुद्धि पे असर पड़ेगा। अच्छा, कोई बंदा दारू पी लेता है तो उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। अगर दारू से और बादाम से अगर बुद्धि पे असर पड़ता है तो कर्म से हमारी आत्मा पर असर क्यों नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। अभी कर्म का मतलब कार्बन वर्गना का और आत्मा का संबंध कैसा है? तो जैसे हम देखेंगे कि जब हमारी आत्मा कषाय से लिप्त होती है तो उस पे कर्म आके चिपक जाते हैं। इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं, काफी एग्जाम्पल है। एक जगह पे दो कपड़े सूखने के लिए डाले हैं, एक गीला है एक सूखा है, तो क्या होगा? गीले कपड़े पे ज्यादा धूल लगेगी। दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, एक ने तेल मालिश करके रखी है तो उसको मिट्टी ज्यादा चिपकेगी। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी जैसे एक हम देखते हैं, गाय क्या करती है? घास खाती है। घास खाने के बाद उसमें मिठास आ जाती है। तो घास में पहले मिठास थी क्या? नहीं थी। कहां से आई? ये बाद में आ गई। अभी हम देखते हैं तो ये समझ में आ गया। अभी कार्बन वर्गना का स्वरूप कैसा है? तो यह कार्बन वर्गना जो है ना, ये अजीव है, निर्जीव है, पुद्गलात्मक है, चक्षु से अगोचर है, नहीं दिखती है, समस्त लोक में व्याप्त है, वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त है। यह आत्मा के साथ मिलके कर्म बन जाती है। अभी कोई पूछेगा कि आत्मा और कर्म का संबंध कब से? तो ये तो हो गया अंडा पहले कि मुर्गी पहले। कोई पूछेगा कि तिल में तेल कहां से आया, दूध में घी का तत्व कहां से आया, गन्ने में मिठास कहां से आई? तो ये अनादिकाल से है, इसको कोई जवाब नहीं। तो उसी तरीके से यह आत्मा और कर्म, इनका संबंध अनादि है,
लेकिन अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है, क्योंकि जैसे कोई वृक्ष का बीज को अगर हम जला दे तो उस जले हुए बीज से वापस नया वृक्ष तैयार नहीं होता, वैसे ही अगर हम कर्मों को खत्म कर दे तो वापस नए कर्म नहीं तैयार होंगे। तो अभी हमारी सबकी श्रद्धा हो गई कि हमारे जो जीवन में जो भी विविधता है वो सारी कर्म की वजह से है। अभी देखते हैं कर्म की व्याख्या। कर्म मतलब क्या? कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया करना, प्रवृत्ति करना, कार्य करना, यह हो गया सामान्य अर्थ। जैन दर्शन कहता है कि पौद्गलिक द्रव्य के साथ आत्मा का संबंध होना किसकी वजह से? मिथ्यात्वादी कषाय की वजह से, उसे कर्म कहते हैं। अभी कर्म क्यों बनते हैं? कर्म बंध के हेतु, कर्म बंध के 5 हेतु है, हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण में कहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। एक एक को देखते हैं। मिथ्यात्व मतलब विपरीत मान्यता, गलत मान्यता। जो पदार्थ जिस रूप में है उस पदार्थ को उस रूप में नहीं मानना, विपरीत रूप में मानना, इसे कहते हैं मिथ्यात्व। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को न मानकर कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को मानना मतलब मिथ्यात्व। औद्गोलिक भावों में, सुखों में रमन करना भी मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व ही कर्मबंध का मूल कारण है। अगला, अविरति। हिंसादि पाप से विरत नहीं होना, अर्थात पाप त्याग की प्रतिज्ञा नहीं लेना भी अविरति है। हिंसादि पाप क्रिया का अगर हमने त्याग नहीं किया तो अविरति का पाप चालू रहता है, इससे प्रति समय कर्मबंध होते रहता है। प्रमाद, प्रमाद यानी आत्मा का विस्मरण होना, अर्थात इंद्रियों के विषय में आसक्त बनना, कुशल कार्य, धर्म कार्य में आदर भाव नहीं रखना, कर्तव्य अकर्तव्य में असावधानी रखना, धार्मिक अनुष्ठानों में उत्साह नहीं रखना, मोक्ष मार्ग की ओर गति नहीं करना, यह प्रमाद है। कषाय, कष यानी संसार, आय यानी लाभ, जिससे संसार की वृद्धि होती है, लाभ होता है, उसे कषाय कहते हैं। कषाय 4 है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध और मान द्वेष के स्वरूप है और माया और लोभ राग के स्वरूप है। बंधे हुए कर्म की जो तीव्रता और स्थिति होती है उसका मुख्य आधार कषाय ही है। आखिरी, योग। मन वचन काया की शुभाशुभ प्रवृत्ति को योग कहते हैं। सारी प्रवृत्तियां इन 3 कारणों के सहारे ही होती है। मिथ्यात्व आदि हेतुओं के द्वारा जब आत्मा कर्म का बंध करती है तो बंध के साथ ही 4 वस्तुओं का निर्णय हो जाता है। मतलब हर एक कर्म के साथ 4 टैग लग जाते हैं। क्या है वो? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध या अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। एक एक को समझते हैं और समझते समझते इसको एक एग्जाम्पल जो अपना मोदक रहता है उसको भी साथ में ले लेते हैं। प्रकृति बंध, प्रकृति बंध मतलब स्वभाव। 8 कर्मों का में जो अलग अलग स्वभाव है उसे प्रकृति कहते हैं। कर्म वर्गना एक स्वरूप है। कर्म बांधते वक्त ही उसका स्वभाव निश्चित हो जाता है। मतलब यह कर्म जब उदय में आएगा तो वह किस तरीके से हमको फल का प्रदान करेगा, वो होता है प्रकृति। आत्मा के 8 गुण हैं और उन 8 गुणों को ढकने वाले 8 कर्म हैं। तो हर एक कर्म हर एक गुण को ढकता है। जैसे जो लड्डू है, अगर लड्डू मेथी का लड्डू है तो वो उसका कार्य अलग है। कोई लड्डू पाचन में सहायक है, कोई गैस करता है, कोई कुछ करता है। तो यह क्या हो गया? यह उसकी प्रकृति हो गई। अभी स्थिति,
आत्मा के साथ कर्म की रहने की काल मर्यादा, इसे स्थिति कहते हैं। जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपायरी डेट, कब तक वह कर्म लगा रहेगा। और प्रकृति बंध मतलब टाइप, कौन से टाइप का है। अच्छा, अभी कोई भी लड्डू जब बनता है या कोई भी मिठाई बनती है तो उसका उस वक्त पता चलता है। हम हलवाई के पास जब जाते हैं ना, वो बोलता है अरे ये दूध की मिठाई है, इसको आज के आज ही खत्म करना। क्यों? उसकी स्थिति बहुत कम है। और कोई दूसरी मिठाई, वो बोलता नहीं ये 15 दिन चलेगी। तो यह स्थिति होती है, इसे कहते हैं स्थिति। जैसे ज्ञानावर्ण्य कर्म की 30 कोटाकोटि सागरोपम वगैरह वगैरह। तो आत्मा के साथ कर्म के रहने के काल को स्थिति कहते हैं। अगला है अनुभाग बंध या रस बंध। कर्मों की फल देने की शक्ति या तीव्रता, उसे कहते हैं अनुभाग बंध या रस बंध। जैसे कोई लाड़ू बहुत मीठा होता है, कोई कम मीठा होता है, कोई कड़वा होता है थोड़ा, तो ये क्या हो गया? रस। तो यही है अनुभाग बंध या रस बंध। उसके बाद आता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध मतलब कर्म परमाणुओं का वह समूह जो आत्मा के साथ चिपकता है। मतलब जत्था, कितने कर्म आत्मा के साथ चिपके। जैसे कोई लाड़ू छोटा है, कोई लाड़ू बड़ा है, इसे कहते हैं प्रदेश बंध। तो ये हो गया, 4 प्रकार के बंध हो जाते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।